पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। PIA तैयारे के अफसोसनाक हादसे में इलाका मकीन के मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह से इलाका मकीनों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हम यहाँ 1999 से रिहाइश पजीर हैं। तैयारा हादसे के बाद 7 से 8 ऐसे मकानात हैं जो दोबारा टूट कर तामीर होंगे, जबकि 5 से 6 ऐसे घर हैं जिनकी बालाई मंजिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा PIA तैयारे हादसे के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम यहाँ 1999 से रिहाइश पजीर हैं। हम लोग यहाँ पे 99 से रह रहे हैं। ये घर हमने ये सोसाइटी 99 में शुरू की थी और उस वक्त तक हम यहाँ पे रहायश पजीर हैं। तैयारा हादसे के बाद 60 से 8 ऐसे मकानात हैं जो दोबारा टूट कर तामीर होंगे, जबकि 5 से 6 ऐसे घर हैं जिनकी बालाई मंजिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा 20 अदद मोटरसाइकिलें और 11 गाड़ियां तबाह हुई हैं। मुतासरा शख्स मोहम्मद आरिफ का कहना था कि तकरीबन जो है वो 10 मकानात जो है 10 और 11 वो तो शदीद मुतासर है और बाकी जो है वो जुज़वी नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो उनको आप ये कहेंगे कि वो 70, 80, 65% जो है वो डैमेज है। उसमें तकरीबन 6 घर ऐसे हैं, 6 और 7 घर ऐसे हैं कि जो दोबारा हमें डिमोलिश करके तमीर करने पड़ेंगे। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हम साने में जाँ बहक होने वालों के दर्जात के लिए दुआगो हैं और उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं इस साने में शहीद होने वालों को उनके दर्जात के लिए दुआ गो और उनकी फैमिली के साथ हम जो है फैमिली को गम में बराबर के शरीक हैं और उनको शुहदा को सलाम पेश करते हैं। बात करते हैं जाली डोमिसाइल के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा कि जाली डोमिसाइल के मामले पर असेंबली समेत हर जगह आवाज़ उठाई, ताहम अदालत से जाली डोमिसाइल केस इंसाफ की तवक्को है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हुकूमत नोटिफिकेशन निकाल कर किस को बेवकूफ़ बना रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहादुराबाद में कायम पार्टी के आर्जी मरकज में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हुकूमत नोटिफिकेशन निकाल कर किसको बेवकूफ़ बना रही है। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जाली डोमिसाइल बनाने वाले कौन हैं? एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। उन्होंने कहा कि कराची में 1 से 15 ग्रेड की नौकरियों पर कराची के नौजवान क्यों नहीं, उनकी नौकरियों पर मुकामी लोगों का हक है, लिहाजा सिंध के आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। एक तो 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लड़काना से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं? भाई यहाँ क्यों नहीं है वो? जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। MQM इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है कि ये नोटिफिकेशन फौरन कैंसिल किया जाए, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। हम इसे तस्लीम नहीं करते। हम इसे कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसे मुस्तरद करते। मेरे लियारी के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी हिज़्ब इख्तिलाफ मुनक़सिम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि कारकर्दगी के लफ्ज़ का PTI हुकूमत में कोई नाम नहीं, अपोजिशन मुत्तहिद नहीं, जिसके जिम्मेदार सब हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने ज़राए अबलाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन का इकट्ठे ना होना एक अलमिया है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। आपने गर्दन और गिरबान से दबोचा हुआ है। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हर वक्त कटहरे में खड़ा किया जाए वहाँ कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत ने वो सफ़र तय नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। साद रफ़ीक का कहना था, पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ आए, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, मगर आज़ादी सिर्फ अशराफ
माफिया तक ही रही, आम आदमी तक नहीं पहुंची। शहबाज शरीफ इन मुश्किलात से निकल जाएगा। NDMA नागहानी आफात के लिए होता है, यहाँ खुद आफात पैदा की जा रही हैं। यही नहीं पता कि कोरोना वायरस से मुतासरा कुल कितने अफराद हैं। जब डेंगू हुआ तो शहबाज शरीफ और सलमान रफी की काविशों से डेंगू पर काबू पाया गया। बहुत दिनों बाद आवाम के लिए अच्छा फैसला सामने आया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले पर आवाम ने मुसर्रत का इजहार किया। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 36% कमी हो चुकी है। जारी एलामिया के बाद पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 7 रुपये 6 पैसे कमी होकर नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर होगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले में खुशी के आसार नुमाया है। इस हवाले से एक नौजवान कामरान का कहना था कि बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए, मतलब आवाम के लिए बहुत सहूलत हो गई, बहुत आसानी हो गई, बहुत फ़ायदा है इस चीज़ में, और ये गवर्नमेंट भी माशाल्लाह अच्छी है। 1 मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल कीमत में तकरीबन 36% कमी हो चुकी है। जारी एलामिया के बाद पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 7 रुपये 6 पैसे कमी होकर नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है। एक और शहरी गुलाम नबी का कहना था कि पिछले माह भी 15 रुपये कम किया था और इस माह भी 7 रुपये कम किया है, तो आवाम का लोड कम किया है और उनकी मुश्किलात को समझा है, उनकी परेशानी को समझा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को और इस्तिकामत अता फरमाए। सिंध में विफाक को ओवरटेक करने की दावत। सिंध में कोरोना वायरस के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि हमारे डॉक्टर्स ने सिंध में सेहत की सूरत हाल से आगाह किया है। विफाक को टेक ओवर करना चाहिए, सिंध में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मजीद खुर्रम शेर जमान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कराची में दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को 15 लाख रुपए लेकर रखा जा रहा है। हर अस्पताल में कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा। सूबे के लोग कोरोना टेस्ट के लिए धक्के खा रहे हैं कि एक पेशेंट को कोविड के प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अंदाजन दिन में 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और बताया जा रहा है कि अंदाजन 15 लाख रुपए एडवांस में जमा कराया जाएगा तो कोविड के पेशेंट को लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लाड़काना इलेक्शन की तरह लोग आपको सबक सिखाएंगे। बिलावल जरदारी जुल्म कर रहे हैं। सिंध के लोग आपसे 2023 में सवाल करेंगे और आपको वही सबक सिखाएंगे जो पिछले दिनों लाड़काना के इलेक्शन में आपको सबक सिखाए। मेरी बात याद रखना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर इमरान शाह का कहना था कि सिंध में डॉक्टर के साथ खेला जा रहा है। सिंध हुकूमत एक करप्ट तरीन हुकूमत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर सीमा ज़िया ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ड्रामे करने पर अवार्ड देना चाहिए। आज 4था महीना है, कोरोना के लिए सिंध में कॉल सेंटर तक नहीं बन सका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोने की कीमत में इजाफे की। कराची में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने की कीमत को पड़ लग गए। सोने की फी तोला कीमत 98,100 रुपए हो गई। ऑल कराची सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $3 के इजाफे से 1,735 हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कराची सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $3 के इजाफे से $1,733 हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत बढ़ने के बायस मुकामी मार्केटों में भी सोने की कीमत को पर लग गए और पाकिस्तान में फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब 600 रुपये और 514 रुपये का इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 98,100 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 83,105 रुपये की सतह पर आ गई।
अचानक आंधी और तेज हवाओं के झरोके। इस हफ्ते शहरियों ने किया अचानक आंधी और तेज हवाओं का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। शहर के शुमाली हिस्से में थंडर स्टॉर्म सेल्स बन गए हैं। महकमा मौसमियात की मजीद क्या रिपोर्ट है, आइए जानते हैं। कराची को शदीद आंधी ने अपनी लपेट में ले लिया और पूरा शहर काफी देर तक गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहा। आंधी के बायस दीवार गिरने और मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 18 के करीब अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुलशन मेमार फकीरा गोट के करीब दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। सादी टाउन में मकान की दीवार गिरने से खातून जाँ बहक हो गयी। 63 टाउन में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुलशन मेमार में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से गुजर रहा है। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। शहर के शुमाली हिस्से में थंडर स्टॉर्म सेल्स बन गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है आंधी 54 से 74 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आंधी के बायस हद निगाह 1 किलोमीटर हो गई थी। आम दिनों में हद निगाह 5 से 6 किलोमीटर होती है। मगरबी सिस्टम और दिन में पड़ने वाली गर्मी और नमी का तनासुब मिलने से आंधी चली। तूफानी हवाओं के बाद बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सदर, गुलिस्तान जौहर, लियारी, औरंगी टाउन, मलीर, न्यू कराची, कोरंगी और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। तेज हवाएं चलने के बाद महकमा मौसमियात के दफ्तर की बिजली भी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची में आंधी के बायस घरों के शीशे टूट गए। सुपर हाईवे जंजालगोट में आंधी के बायस दुकानों के छज्जे और छतें गिर गयी। आंधी के बायस छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 3 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आंधी की वजह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ। शारे फैसल, राशिद महनाज रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव रहा। सदर एम जिना रोड, हसन स्क्वायर पर भी आंधी की वजह से ट्रैफिक का दबाव रहा। तो नाजरीन, ये थी पाकिस्तान दिस वीक की अहम खबरें। मजीद दिलचस्प और ताज़ा अपडेट्स के साथ आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।